हेलो गाइस। गाइस, आज मैं फिर से एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आया हूँ। आज हम फिर से इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं रोज़ इंग्लिश के न्यूज़पेपर की वीडियो इस चैनल पर डालता हूँ। रोज़ आपको सिखाता हूँ कि इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको कैसे पढ़ा जाता है। तो इसलिए ये चैनल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपको इंग्लिश सिखा के ही रहेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा और इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको कैसे पढ़ना है ये भी आप ज़रूर सीखेंगे, मेरा यकीन कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने आज फिर से एक आर्टिकल उठाया है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस आर्टिकल को हम पढ़ेंगे। इसमें नए नए शब्द आएंगे, उनका क्या मतलब है, कैसे पढ़ना है, क्या होगा क्या नहीं होगा, सब समझेंगे। बस आप आराम से बैठ जाइए, मोबाइल ईयरफोन लगा लीजिए कान में अगर ईयरफोन है तो, वरना स्पीकर को ऑन करके आराम से फुल वॉल्यूम पर कहीं शांत जगह पे बैठ जाइए और आराम से ये वीडियो देखिए। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे। यहाँ से चालू है ना, ये रेड वाली हेडिंग भी इसी आर्टिकल की है। तो हम ये पहले ये वाली हेडिंग पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा है डिगिंग, कॉमा लगाए, स्टार्टेड फ्राइडे, कॉमा लगाए, कॉन्क्लूड्स। अब देखिए, इतना शॉर्ट में लिखते हैं ना ये हेडिंग कि नया इंसान तो बिल्कुल मतलब कंफ्यूज ही हो जाए कि भाई क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहा है। लेकिन मैं क्यों हूँ, मैं इसलिए ही तो हूँ बताने के लिए। चलिए, अब मैं बताता हूँ आपको इसका क्या मतलब है। देखिए, डिगिंग, डिगिंग का मतलब होता है ज़मीन में से कुछ कुछ खोदना है, मतलब ज़मीन को खोदने को हम डिगिंग कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कॉमा लगा है, स्टार्टेड फ्राइडे, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो खुदाई थी, डिगिंग का मतलब खुदाई, तो जो खुदाई थी चालू हुई, स्टार्टेड, स्टार्टेड का मतलब चालू हुई, कब चालू हुई, फ्राइडे को, ये हुआ इसका मतलब। ठीक है। फिर लिखा है, फिर से कॉमा है, फिर है कॉन्क्लूड्स। कॉन्क्लूड्स का मतलब ये डिगिंग की ही बात चल रही है, खुदाई की ही बात चली है। कॉन्क्लूड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, समाप्ति। एस लगाए, इसका मतलब जब भी हेडिंग में एस लगा हो इसका मतलब है काम हो चुका है। ठीक है। तो डिगिंग जो कि फ्राइडे को चालू हुई थी, कॉन्क्लूड समाप्त हो चुकी है। ठीक है। चलिए, खुदाई होगी, खुदाई होगी किसी चीज़ की, वो अब ख़त्म हो गई, ये बात है। अब हम ये बड़ी वाली हेडिंग पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब है। देखिए, 21 बॉडीज़ डेड बॉडीज होती है दोस्तों। तो 21 बॉडीज़ डग अप। डग अप का मतलब है कि खोद कर निकाली गई, कब्र होगी, कब्र को खोद कर निकाला गया, इसका ये मतलब हुआ। डग अप का मतलब यही होता है दोस्तों। वैसे डिग अप होता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगी है क्योंकि ये पैसिव होता है। हेडिंग में ज़्यादातर पैसिव मिलेगा या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मिलेगा। अब यहाँ पे पैसिव है और ये जो ऊपर था ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। तो डगअप, डगअप का मतलब खोदा गया, खोदी गई। तो 21 यानी कि 21 बॉडी, डेड बॉडी खोदी गई। डगअप कहाँ, इन प्रोब। इन प्रोब का मतलब जांच हुई होगी कोई, तो किसी चीज़ की जांच थी उसमें ऐसा किया गया। अब ये ऑफ केनिया पास्टर कल्ट, इन प्रोब ऑफ केनिया यानी कि किसकी जांच, ये देखिए केनिया पास्टर कल्ट। केनिया तो दोस्तों आपको पता ही है देश। पास्टर का मतलब दोस्तों ऐसा होता है, चर्च में ना एक लीडर होता है जो सारी धार्मिक चीज़ें संभालता है, उसको हम पास्टर कहते हैं। कल्ट का मतलब, कल्ट एक तरीके से ना रिलीजियस आदमी ही को, रिलीजियस आदमी होता है उसको ही कहते हैं, पर वो ना बुरे में आता है। कल्ट का मतलब आप ऐसे समझें कि मतलब दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, कई साधु होते हैं, कई कई मतलब अलग अलग टाइप के लोग होते हैं रिलीजियस, वो गलत फ़ायदा उठाते हैं। मतलब बाहर से तो दिखाएंगे कि हम बड़े भक्त टाइप वो हैं, मतलब भगवान के पुजारी हैं, लेकिन बहुत से केसेस ऐसे आते हैं दोस्तों, जैसा हमें पता ही है, हमने कई बार देख चुके हैं केसेस पास्ट में, कि वो गलत गलत चीज़ें करते हैं। मतलब पहना तो उन्होंने साधुओं का चोला है, कितनी अच्छी बात, लेकिन वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को हम कल्ट कहते हैं। ठीक है। वो गलत कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरीके की कोई गलत एक्टिविटी हो सकती है, तो मतलब वो गलत कर रहे हैं लेकिन दिखा ये रहे हैं कि हम तो भाई जुड़े हुए हैं, इस ऐसे लोगों को हम कल्ट कहते हैं। ठीक है। चलिए, अब हम तो ये जो जांच है ये इसी की है। ठीक है, केनिया पास्टर कल्ट की। और ये इस जांच में जो है 21 बॉडी जो है मिली हैं, खोदा गया है उन्हें। अब कहाँ से मिली हैं, क्या हुआ है, पूरा मैटर हमें इसमें समझ में आएगा। यहाँ पर ये जो लिखा है, हेडिंग जो होती है वो शॉर्ट में होती है। चलिए, अब दोस्तों मैं कैमरे को ना नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको एकदम सही से क्लियर दिखाई दे। बस 1 सेकंड 2 सेकंड की बात है। हाँ, अब सही है। ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं यहाँ से। देखिए, 21 बॉडीज़, जैसा कि हमने न्यूज़ उसमें पढ़ ही लिया हेडिंग में। तो 21 बॉडीज़ यानी कि 21 बॉडी, बॉडी जो शरीर है, डेड बॉडी, हैव बीन फाउंड।
हैव बीन फाउंड का मतलब है, फाउंड का मतलब हो गया ढूंढ लिया। अब यानी कि हैव बीन लगाइए पैसिव हो गया, तो हैव बीन फाउंड यानी कि ढूंढा गया है। इन 21 बॉडी को हैव बीन फाउंड ढूंढा गया है। सो फार, सो फार का मतलब है अब तक। कहाँ पर? ऑन लैंड यानी कि उस जमीन पर। ओन्ड बाय, जो कि यहाँ पे लिखा है ऑन, ऑन लैंड यानी कि उस जमीन पर। ओन्ड बाय, देखिए लैंड के बाद तुरंत बाद आ गया ईडी, यानी कि अब ये जो लैंड के बाद जो आगे लिखा है वो ना लैंड के बारे में ही लिखा है। मतलब कि जो ये लिखा है ना यहाँ से लेकर आगे, वो हमें लैंड, ये जो ज़मीन है इसके बारे में ही कुछ बताएगा। क्या बताएगा अभी देखते हैं। तो ओन्ड बाय अ पास्टर, हो गया क्लियर। ओन्ड बाय का मतलब जिसका 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 हक है, जिसकी ज़मीन है, ये जो मालिक है इसका, कौन है मालिक? यही पास्टर जिसकी बात चली है ना, ये है दोस्तों ये। तो ये है। तो इस ज़मीन पर अभी तक 21 बॉडी, डेड बॉडी जो हैं ढूंढी गई हैं, मतलब खोदी गई हैं, निकाली गई हैं, ये कहा जा रहा है। अब ये पास्टर इन कोस्टल केरिया, वो सॉरी कोस्टल केनिया। अब ये बात जो है कहाँ पर है, मतलब ये जो लैंड है, ज़मीन है, कहाँ पर है ये? इन कोस्टल केनिया। केनिया तो दोस्तों देश हो गया, कोस्टल का मतलब होता है जैसे समुद्र के आसपास की जो ज़मीन होती है उसको हम कोस्टल कहते हैं। तो उस केनिया में जो समुद्र के किनारे की तरफ वाला केनिया है, उस एरिया की बात चल रही है कि वहाँ पर ये हुआ है। ठीक है। अब देखिए फिर लिखा है हु वॉज अरेस्टेड। अब हु किसके लिए आया है? हु आया है इस पास्टर के लिए, इस आदमी के लिए। इसकी बात, इसके बारे में न्यूज़ है ये। तो पास्टर, ये जो पास्टर था, ये जो लीडर होते हैं चर्च वगैरह में, जो संभालते हैं सर्विस, रिलीजियस सर्विस संभालते हैं, मतलब रिलीजियस जो धार्मिक सेवाएं होती हैं वो संभालते हैं ये, तो इनको ही पास्टर कहते हैं। तो पास्टर हु वॉज, हु आया है, मतलब हु का मतलब है जो। तो हु वॉज अरेस्टेड, जिसको अरेस्ट, गिरफ्तार कर लिया गया था, किस चीज़ के लिए? फॉर टेलिंग हिज फॉलोअर्स, यानी कि इसको जो मानने वाले थे, इसको जो फॉलो करते थे, उनको बताने के लिए। टेलिंग का मतलब बताना, क्या बताना? टू फास्ट, फास्ट का मतलब होता है दोस्तों व्रत रखना। टू फास्ट टू डेथ, मतलब टू फास्ट का मतलब क्या? व्रत रखना। टू डेथ का मतलब जब तक मर ना जाओ, जब तक मर ना जाओ तब तक व्रत रखो, ये है बात। तो ये बात इसने अपने फॉलोअर्स से कही, तो वो लोग मारे गए। तो 21 बॉडीज़ मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? इसी की ज़मीन से मिली हैं, जो इस, जिसका मतलब जो ज़मीन इसकी मतलब कि जो इसके ओन थी, मतलब जिसका मालिकाना हक था ना इसका। तो इसकी जो ज़मीन थी, जो इसकी खुद की ज़मीन थी, उस पर अभी तक, सो फार का मतलब अभी तक 21 बॉडी मिली हैं। ठीक है। चलिए फिर लिखा है दोस्तों, गले में दर्द होता है, सच बता रहा हूँ बताते बताते, लेकिन तब भी मैं बताता ही हूँ दोस्तों। वीडियो को इसलिए लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर भी, और हो सके तो दोस्तों वीडियो को सॉरी इसको, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डालता हूँ मैं। बाकी हंसी मजाक की वीडियो तो दोस्तों मैंने देखा है बहुत लोग देखते हैं, लेकिन जो काम की वीडियो होती है ना, वही लोग नहीं देखते, क्योंकि उन्हें अपना कैरियर बनाना नहीं है ना। कैरियर बनाना होता तो वो सही चीज़ें देखते। हंसी मजाक से, हंसी मजाक की वीडियो एक हद तक तो सही है, पर अगर वही देखेंगे तो फिर कैरियर कैसे बनाएंगे? खैर, क्या कर सकते हैं। चलिए फिर आगे लिखा है, देखिए मलिंडी, मलिंडी कोई जगह है ये। मलिंडी सब कंट्री पुलिस चीफ, यानी कि मलिंडी सब कंट्री पुलिस के जो चीफ हैं, जिनका नाम है जॉन कैम्बोई। तो जॉन कैम्बोई जो चीफ हैं, सैड कहा, क्या कहा इन्होंने? जॉन कैम्बोई जो है, ये जो चीफ है, इन्होंने कहा, सैड का मतलब कहा, मोर शैलो। देखो ये लिखा है ना शैलो, शैलो का मतलब होता है दोस्तों जो ज़्यादा गहरा ना हो। एक तो हो गया पानी बहुत गहरा, एक हो गया हम कहते हैं ना ज़्यादा गहरा नहीं है। तो एक तो हो गया बहुत डीप, और एक हो गया शैलो, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी नदी नहीं है या बहुत गहरा नहीं है, इसको हम लगाते हैं जो कम गहरा है। तो सैड मोर शैलो ग्रेव्स, ग्रेव्स का मतलब कब्र, यानी कि ऐसी कब्र जो कि ज़्यादा गहरी नहीं है, ज़्यादा नीचे तक नहीं है। तो ऐसी कब्र हैव येट टू। देखिए जब भी आप न्यूज़पेपर में देखें हैव येट टू, इसका मतलब है कि काम अभी होना है, अभी हुआ नहीं है, अभी होना है। तो ये कह रहे हैं कि मोर शैलो ग्रेव्स, यानी कि और ज़्यादा, और कब्र जो कि ज़्यादा गहरी नहीं है, हैव येट टू, अभी भी बी डग अप। डग अप का मतलब खोदी जानी है, यानी कि अभी भी, इस पूरे का मतलब हुआ है हैव येट टू बी डग अप, का मतलब है अभी भी खोदी जानी है, यानी कि अभी और मिलेंगी ऐसी खबरें, ये कहा जा रहा है चीफ, पुलिस चीफ जो है जॉन कैम्बोई के द्वारा। ठीक है। चलिए अब ये कहाँ पर? ऑन द लैंड, यानी कि उस ज़मीन पर, बिलोंगिंग टू पास्टर, यानी कि ये जो पास्टर है, इसके मतलब
जो कि इससे बिलोंग करती है ज़मीन, जो इसकी ज़मीन है। बिलोंगिंग का मतलब जो इसकी ज़मीन है उस पर अभी और पास्टर, और देखो इसका ना उस पर मतलब और ज़्यादा कब्र मिलने की बात कही जा रही है चीफ के द्वारा। पास्टर, अभी देखो इसका नाम पास्टर के बाद तुरंत लिखा है पॉल मैकेंजी, यानी कि पॉल मैकेंजी इस बंदे का नाम है, ये है ना, इसको ही कहा जा रहा है पॉल मैकेंजी। तो ये पास्टर हो गया। फिर कॉमा लिखा है हु वॉज अरेस्टेड, यानी कि पॉल मैकेंजी के बारे में कुछ बताया जा रहा है। दोस्तों जब भी ऐसे कॉमा आए किसी के नाम के आगे तो इसका मतलब होता है कि उसके बारे में कुछ हमें पता चलेगी। क्या पता चलेगी वो हम पढ़ के देखेंगे। तो हु वॉज अरेस्टेड यानी कि जिसको अरेस्ट कर लिया गया था ऑन ऑन अप्रैल 14, ऑन मतलब किस तारीख को, 14 अप्रैल को इसको कर लिया गया था अरेस्ट। ओवर, ओवर का मतलब किस बात पर, लिंक्स टू कल्टिज्म। कल्टिज्म का मतलब होता है दोस्तों कि यही कल्ट होते हैं ना, मैंने बताया था कल्ट जो होते हैं जो मतलब गलत फ़ायदा उठाते हैं लीडर बन के रिलीजियस ग्रुप में कि भाई हम भगवान के ये हैं वो हैं गुरु हैं, फिर वो कुछ गलत काम करते हैं तो उसको कल्ट कहते हैं। और इस प्रक्रिया को करने को ही हम कल्टिज्म कहते हैं, ठीक है। तो लिंक्स का मतलब कनेक्शन। तो क्यों इसको अरेस्ट करा गया था, हु वॉज अरेस्टेड, यानी कि इसको अरेस्ट किया गया था क्यों, ओवर लिंक्स टू कल्टिज्म, यानी कि इसके कनेक्शन थे कल्टिज्म से, मतलब कि ये कल्टिज्म प्रैक्टिस करता था, ये सब करता था चीज़ें, तो फिर इसलिए इसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है अ फर्दर 4 पीपल डाइड। आ फर्दर का मतलब है आगे, आगे की बात बताई जा रही है, या इसे आप ऐसे समझे फिर। तो आ फर्दर यानी कि फिर 4 पीपल डाइड, यानी कि वो तो मरे ही मरे, किस, 4 और मरे। अब कब मरे, आफ्टर, किस चीज़ के बाद, आफ्टर दे एंड अदर्स वर डिस्कवर्ड, यानी कि जब ये जो 4 थे और अदर्स जो थे, अदर्स का मतलब जो दूसरे थे, वर डिस्कवर्ड, डिस्कवर का मतलब खोज लेना, तो वर डिस्कवर्ड जब इनको ढूंढा गया, स्टारविंग मतलब पाया गया या ढूंढा गया, स्टारविंग क्या करते हुए, स्टारविंग एट द गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च। तो ये एक चर्च है जिसका नाम है गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च, यहाँ पर स्टारविंग करते हुए। स्टारविंग का मतलब होता है दोस्तों जब आप भूखे रहते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं या भूखे रहते हैं तब तक जब तक आप मर ना जाए कोई, जब तक कोई मर ना जाए, तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्टारविंग, ठीक है। तो इनको मतलब ये है ना 4 पीपल डाइड मरे, आफ्टर कब, दे एंड अदर्स जब ये और दूसरे, वर डिस्कवर्ड उनको मतलब पाया गया, क्या करते हुए, स्टारविंग यानी कि भूखा रखते हुए अपने आप को, कहाँ पर, एट द गुड न्यूज़ इंटरनेशनल चर्च, तो इस चर्च पर ये सब कर रहे थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पुलिस हैव आस्क्ड, पुलिस ने, आस्क्ड का मतलब यहाँ पे पूछना नहीं है, यहाँ पे है कि कहा, किससे कहा, आ कोर्ट, यानी कि एक कोर्ट है अदालत, उससे कहा। तो देखें पुलिस हैव आस्क्ड आ कोर्ट, यानी कि पुलिस ने एक कोर्ट से अदालत से कहा क्या करने के लिए, टू अलाउ, यानी कि इनको अलाउ करें, किनको, पुलिस वालों को, टू अलाउ देम पुलिस वालों के लिए आया है, तो इनको अलाउ करें क्या करने के लिए, टू होल्ड मैकेंजी, होल्ड का मतलब गिरफ्त में ही रखना, टू होल्ड मैकेंजी लॉन्गर, कि भाई मतलब ये इसकी पुलिस वालों की गिरफ्त में होगा ये, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कोर्ट से कि भाई हमें और इसे मतलब अपने पास ही रखने दो। अब अब देखिए लिखा है ना लॉन्गर, लॉन्गर का मतलब और रखने दो। फिर लिखा है एज इन्वेस्टिगेशंस, एज का मतलब क्योंकि, तो एज के कई मतलब होते हैं, यहाँ पर इसका मतलब है क्योंकि, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस इनटू, अब दोस्तों वो पीछे कुत्ता भौंक रहा है उसको बस इग्नोर कर लीजिए, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता, वो भौंक रहा है मैं क्या करूँ, है ना, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो एज यानी कि क्योंकि, इन्वेस्टिगेशंस यानी कि जो जाँचें हैं, ये इसी मामले में जाँचें हैं, इनटू द डेथ्स यानी कि जो मरे हैं, ये जो लोग मरे हैं ना, जा इन्वेस्टिगेशंस के बाद इनटू आ जाता है, इनटू बताता है कि किस चीज़ में जांच चल रही है, तो ये जो लोग मरे हैं इसी चीज़ में जांच चल रही है, और ये डेथ किसकी हुई थी, इसके फॉलोअर्स की, इसको जो मानने वाले थे। तो ये जो इन्वेस्टिगेशन जांच है कंटिन्यू, यानी कि अभी भी जारी है, कंटिन्यू है, जारी है, इसलिए हमें इसको और कुछ दिन होल्ड करने दो, यानी कि अपने पास रखने दो हिरासत में, ये हुआ इसका मतलब, ठीक है। चलिए अब यहाँ से पढ़ते हैं, एक मिनट दोस्तों गला, चलिए अब लिखा है अ टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब होता है दोस्तों जानकारी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन। तो अ टिप ऑफ फ्रॉम मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स का मतलब लोग होंगे कुछ, तो जानकारी है कहाँ से मिली है, फ्रॉम मेंबर्स, कुछ लोगों से मिली है, कहाँ के लोग हैं ये, ऑफ द पब्लिक, यानी कि पब्लिक में से लोग हैं कुछ मेंबर्स, उनमें से जानकारी मिली है। अब यहाँ पे लिखा है लेड, लेड का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी को कहीं से ले जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे मान लीजिए कोई लड़का है,
गाड़ी है यहाँ पे एक, तो ये जो गाड़ी है ये इस लड़के को यहाँ से यहाँ ले जाती है, यहाँ ले जाके रख दिया इसने लड़के को, यहाँ से गाड़ी ने इस लड़के को उठाया और यहाँ पे छोड़ दिया। तो यानी कि इसने इस लड़के को लैड किया, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ तक पहुँचा दिया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है लैड पुलिस, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन थी, अ टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो थी, लैड पुलिस यानी कि पुलिस को ले गई, कहाँ ले गई, टू रेड। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही रेड पड़ती रहती हैं, तो रेड तक ले गई, यानी कि पुलिस ने रेड करी किस वजह से, जब इसको इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को, ये कहा है इसने। इसका मतलब यहाँ पे ये है द पास्टर्स प्रॉपर्टी, यानी कि पुलिस ने रेड करी, किस चीज़ की रेड मारी, पास्टर्स प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी थी, इसकी जो ज़मीन जायदाद थी, कहाँ पर, इन मेलिंडी में। तो मेलिंडी में इसकी ज़मीन जायदाद थी, वहाँ पर पुलिस ने रेड मारी, क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी लोगों से, पब्लिक से। तो जब इसको इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को, तब देखा कि भाई यहाँ पे तो एक किस बॉडी है जो कि जिन्हें खोदा गया, डेड बॉडी, ये हुआ इसका मतलब। अब यहाँ पे कॉमा लगाए, फिर है वेयर दे फाउंड 15 एमेशिएटेड पीपल। एमेशिएटेड का मतलब होता है दोस्तों जो भूख से बहुत पतला हो गया हो या फिर किसी बीमारी से बहुत सूख गया हो, उसको हम एमेशिएटेड कहते हैं, ठीक है। और पीपल का मतलब लोग। तो वेयर, मेलेंडी के बारे में बताया जा रहा है, वेयर जहाँ, दे फाउंड यानी कि मेलेंडी में जहाँ पे इन्होंने, दे फाउंड इन्होंने मतलब ढूंढा, फाउंड का मतलब ढूंढा, क्या ढूंढा, 15 इमेशिएटेड पीपल, यानी कि 15 ऐसे लोग जो कि मर गए थे भूख के कारण। इमेशिएटेड का मतलब भूख के मारे या खाना मतलब ना मिलने के मारे या फिर बीमारी के मारे बहुत पतले हो जाते हैं, ऐसे लोगों को इन्होंने ढूंढा। कितने थे वो, 15, ठीक है। चलिए फिर लिखा है, और दे आया है पुलिस के लिए, यानी कि पुलिस ने ये 15 लोग ढूंढे। फिर लिखा है इंक्लूडिंग द 4 हु लेटर डाइड। अब इंक्लूडिंग इस 15 में 4 वो शामिल थे जो बाद में मारे गए, जिनकी बात यहाँ पे चल रही थी ना, फर्दर 4 पीपल डाइड, ये उन्हीं की बात चल रही है। तो इंक्लूडिंग यानी कि शामिल करते हुए, किन लोगों को शामिल करते हुए, द 4 पीपल, उन 4 लोगों को, हु लेटर डाइड, जो बाद में मर गए। तो ऐसे 15 लोगों को पुलिस ने ढूंढा, ठीक है। फिर लिखा है द फॉलोअर्स सेड दे वर स्टार्विंग। तो फॉलोअर्स यानी कि जो इसको मानने वाले थे, जो भूख में इसके लिए मतलब भूख में कर रहे थे। सो गाइस वो कुत्ते भौंक रहे थे, इसलिए मुझे थोड़ा रुकना पड़ा। चलिए, तो हम थे यहाँ पर द फॉलोअर्स, यानी कि ये जो ये आदमी है पास्टर, इसको मानने वाले को हम फॉलोअर्स कह रहे हैं। तो जिसको मानने वाले थे, इसको जो फॉलो करते थे, सैड उन्होंने कहा, दे वर स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब भूखे रख कर अपने आप को कष्ट देना। तो दे वर यानी कि वो क्या कर रहे थे, अपने आप को भूखा रख रहे थे, ऑन द पास्टर्स इंस्ट्रक्शन, पास्टर के, मैंने इसको कई बार बताया इस एस को कैसे पढ़ते हैं, इस एस का मतलब होता है के या का। तो पास्टर्स के इंस्ट्रक्शन पर, यानी कि पास्टर के कहने पर ये लोग अपने आप को भूखा रख रहे थे, इसके फॉलोअर्स। अब क्यों रख रहे थे, इन ऑर्डर टू का मतलब है कि इन ऑर्डर टू बताता है क्या मकसद है, मकसद बताता है इन ऑर्डर टू। तो क्या मकसद था, टू मीट जीसस, कि भाई जीसस से मिलेंगे, अपने आप को भूखा रोको, अपने आप को कष्ट दो, ये बात है। इसने कहा था अपने फॉलोअर्स से, ये बात है, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है पुलिस हैड बीन टोल्ड, यानी कि हैड बीन टोल्ड का मतलब बताया गया था, पुलिस को बताया गया था, ठीक है। क्या बताया गया था, देयर वर डजन्स ऑफ शैलो ग्रेव्स, कि भाई वहाँ पर डजन्स ऑफ शैलो ग्रेव्स, शैलो का मतलब मैंने बताया जो ज़्यादा गहरा नहीं है, ग्रेव्स का मतलब कब्र। तो ऐसी कई सारी कब्र हैं, डजन्स का मतलब दर्जनों, दर्जनों, कि भाई दर्जनों कब्र हैं ऐसी जो बहुत गहरी नहीं है। स्प्रेड, अब ग्रेव्स के तुरंत बाद आया स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैला हुआ। तो कहाँ तक फैली हुई है ये कब्रें, स्प्रेड अक्रॉस मैकेंजीज फार्म। फार्म का मतलब है कि जिसको हम वो बोलते हैं ना, खेत होता है फार्म का मतलब। तो मैकेंजी यानी कि ये जो बंदा है, मैकेंजी इसका नाम है, तो इसकी फार्म में, इसके खेत में, पूरे में, अक्रॉस का मतलब पूरा, तो पूरे में फैली हुई थी कब्रें, ये बताया गया पुलिस को, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है एंड डिगिंग स्टार्टेड, डिगिंग का मतलब खुदाई। तो जो खुदाई थी स्टार्ट हुई, चालू की गई, चालू हुई कब हुई, ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है मैकेंजी हैज़ बीन ऑन हंगर स्ट्राइक, ऑन हंगर स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक का मतलब है भूख हड़ताल। तो मैकेंजी जो होता है हैज़ बीन ऑन का मतलब लंबे समय से ये क्या था, भूख हड़ताल पर था। हैज़ बीन का मतलब रहा, किस चीज़ पर रहा, ये भूख हड़ताल पर रहा,
फॉर द पास्ट 4 days। मैंने कहा था ना लंबे समय हो गया, लंबा समय हो ही गया 4 दिन। तो फॉर द, दोस्तों जब भी हम टाइम की बात करते हैं, जब भी 4 5 6 दिन होते हैं ना, मतलब एक से ज़्यादा दिन होते हैं, तो हम फॉर लगा देते हैं। तो हैज़ बीन भी आ रहा है तो फॉर भी आएगा जब भी दिन लिखेंगे, समझे। मतलब यहाँ पे 4 दिन लिखा है तो 4 दिन से पहले यहाँ पे फॉर आ गया और हैज़ बीन भी ज़रूर आता है। तो मैकेंजी हैज़ बीन ऑन हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल पे रहा है ये कितने दिन से, फॉर द पास्ट 4 days, यानी कि पास्ट का मतलब जो बीते हुए 4 दिन है उसमें। वाइल इन पुलिस कस्टडी, तो जब ये पुलिस कस्टडी में था, समझे, पुलिस ने इसको पकड़ लिया था, तो पुलिस कस्टडी में था, तब से ये 4 दिन से भूखा था, मतलब खाना नहीं खा रहा था ये बंदा, ये है इसका मतलब, ठीक है। चलिए अब आगे लिखा है द पास्टर हैज़ बीन अरेस्टेड। ये जो पास्टर है इसका ही नाम मैकेंजी है, और इसको पास्टर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रिलीजियस ग्रुप में, वहाँ पे रिलीजियस सेवाओं का लीडर था चर्च में। तो द पास्टर हैज़ बीन अरेस्टेड, ये जो है इसको अरेस्ट कर लिया गया है। हैज़ बीन अरेस्टेड इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि कर लिया गया है, क्या कर लिया गया है, अरेस्ट। तो हैज़ बीन अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया गया है। ट्वाइस यानी कि 2 बार, बिफोर मतलब पहले, तो पहले भी इसको 2 बार अरेस्ट कर लिया गया है। कब कब अभी पता चलेगी। इन 2019 तो 2019 में इसको गिरफ्तार कर लिया गया एक बार तो, एंड इन मार्च ऑफ दिस ईयर, और एक बार इस साल के मार्च में इसको जो है अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, 2 बार। इन रिलेशन टू का मतलब है किस मैटर में, तो इन रिलेशन टू द डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि बच्चे थे वो मरे थे, तो उनकी मौत के चक्कर में इसको जो है गिरफ्तार कर लिया गया 2 बार, ठीक है। चलिए फिर लिखा है ईच टाइम का मतलब है हर बार, ईच टाइम हर बार, ही वॉज रिलीज्ड इसको रिहा कर दिया गया, ऑन बॉन्ड। ऑन बॉन्ड जब हम किसी को रिलीज़ करते हैं ना, ऑन बॉन्ड, इसका मतलब होता है कि मतलब हमने कि वो ये जो बंदा है ये जब जब तारीख पड़ेगी तब तब इसे कोर्ट जाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो ईच टाइम यानी कि हर बार, ही वॉज रिलीज इसको छोड़ दिया गया, मतलब रिहा कर दिया गया, ऑन बॉन्ड का मतलब कि इसे बार बार तारीख पे जाना पड़ेगा। एंड बोथ केसेस आर स्टिल प्रोसीडिंग, तो जो दोनों केस हैं, है ना, ये जो बात है, ये जो केस की बात चली, ये दोनों केसेस जो हैं स्टिल का मतलब अभी भी, प्रोसीडिंग का मतलब अभी भी चल रहे हैं, ये हुआ इसका मतलब, केस जो है ख़त्म नहीं हुए, अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। ये जो 2 केस थे, मार्च वाला और 2019 वाला, ठीक है। चलिए फिर लिखा है लोकल पॉलिटिशियंस हैव अर्ज्ड का मतलब है रिक्वेस्ट करिए किसी से। तो लोकल पॉलिटिशियन जो आसपास के नेता लोग हैं उन्होंने हैव अर्ज्ड का मतलब रिक्वेस्ट करी है, ठीक है, रिक्वेस्ट करिए द कोर्ट यानी कि अदालत से। तो हैव अर्ज्ड द कोर्ट, जो लोकल पॉलिटिशियन है, लोकल नेता हैं आसपास के, आप जानते ही हैं, उन्होंने भाई कोर्ट से, अदालत से रिक्वेस्ट करी है, क्या करी है, किस बात के लिए, नॉट टू रिलीज़, कि इसको रिहा ना करें। नॉट टू का मतलब कुछ नहीं करने के लिए, क्या नहीं करने के लिए, रिलीज़, कि भाई इसको रिलीज़ ना करें, हिम यानी कि इसको रिलीज़ ना करें, दिस टाइम इस समय, ठीक है। डिक्राइंग का मतलब है निंदा करते हुए, किस चीज़ की निंदा करना, डिक्राइंग का मतलब निंदा करते हुए, कॉमा लगा ना, कॉमा के तुरंत बाद आए डिक्राइंग, आईएनजी फॉर्म। डिक्राई का मतलब होता है निंदा करना, किसी की बुराई करना। तो किस चीज़ की बुराई करते हुए, किस चीज़ की निंदा करते हुए, द स्प्रेड ऑफ कल्ट्स, मतलब ऐसे जो लोग हैं जो लीडर बने हुए हैं धर्म में लेकिन वो गलत चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का फैलाव, स्प्रेड का मतलब फैलाव। तो भाई इस चीज़ की बुराई करते हुए, और ये फैलाव कहाँ पर है, इन द मेलेंडी एरिया। तो मेलेंडी जो एरिया है वहाँ पर ऐसे कल्ट हैं, बहुत सारे रिलीजियस लीडर हैं, इन लोगों का काफ़ी फैलाव है, उस चीज़ की बुराई करते हुए कह रहे हैं लोकल पॉलिटिशियंस कि भाई कोर्ट से कह रहे हैं कि अभी इसको रिलीज़ मत करो, इस समय तो मत करो, ठीक है, रिहा मत करो। देखिए फिर आगे लिखा है कल्ट्स आर कॉमन इन केनिया। कल्ट्स जो है, जो कल्ट्स है वो बहुत आम है, कॉमन है, कहाँ, इन केनिया में। विद आ डीपली रिलीजियस सोसाइटी, डीपली रिलीजियस का मतलब हो गया कि ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब धर्म को बढ़ावा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा माना जाता है, इसलिए डीपली रिलीजियस है। डीपली रिलीजियस का मतलब कि भाई ऐसी सोसाइटी जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धर्म को मतलब भाव दिया जाता है, धर्म को माना जाता है। तो ऐसी सोसाइटी विद अ डीपली रिलीजियस सोसाइटी, यानी कि ऐसी सोसाइटी में कल्ट्स जो हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अगली बार फिर से मिलते हैं, बाकी ये कुत्ते भी भौंक रहे हैं, मैं इनका कुछ कर नहीं सकता। चलिए दोस्तों अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, बाय।